नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक 100% सिक्योर आईएएस पीटी। कब का? तो 2024 जो आने वाला समय में होने वाला है पीटी, उसको आप सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे बनाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। इसी के तहत 2023 ये जो आपका पूछा गया है ये हमने कर लिया है। साथ ही साथ 2022 जो है इसको भी मैंने कर लिया है। आज हम 2021 इसका पहला क्वेश्चन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से जो पूछा गया है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। ठीक है, ऐतिहासिक स्थान में जो सबसे पहला दिया हुआ है बुर्जहोम और उसके सामने दिया है शैलकृत देव मंदिर। दूसरे नंबर पे दिया है चंद्रकेतुगढ़ और उसके सामने है टेराकोटा कला। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है गणेश्वर और उसके सामने है ताम्र कलाकृतियां। इंग्लिश में देखिएगा तो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, लेफ्ट साइड हिस्टोरिकल प्लेस एंड द राइट साइड वेल नोन फॉर बुर्जहोम, इसके सामने रॉक कट श्राइन्स, चंद्र केतुगढ़ इसके सामने टेराकोटा आर्ट एंड द गणेश्वर इसके सामने कॉपर आर्टिफैक्ट्स। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच, है ना। उपर्युक्त युग में से कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका आंसर जानने से पहले हमें ये चीज जानना होगा कि बुर्जहोम कहाँ है और किस काल में ये था। साथ ही साथ चंद्रकेतुगढ़ जो है इसका स्पेस कहाँ है, लोकेशन कहाँ है और इसका पीरियड क्या है। गणेश्वर इसका लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीज हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो रॉक कट श्राइन्स है यह होता क्या है। देन टेराकोटा आर्ट जो है यह क्या होता है एंड द कॉपर आर्टिफैक्ट जो है ये क्या होता है। इन सारी बातों को आज हम देखेंगे और फिर इसका आंसर जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बुर्जहोम की बात करते हैं। ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये बुर्जहोम है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर से थोड़ा सा मतलब 10-15 किलोमीटर दूर बुर्जहोम अवस्थित है। बुर्जहोम के बारे में जान लेते हैं कि ये बुर्जहोम है, यह नियोलिथिक साइट है। आप समझते हैं नियोलिथिक, जब आप एंशिएंट इंडिया पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि नियोलिथिक साइट्स क्या होता है। हाँ, तो ये नियोलिथिक साइट है और जो रॉक कट श्राइन्स है वर नॉट फाउंड इन एनी नियोलिथिक पीरियड। एनी जो श्राइन्स साइट्स है वो नियोलिथिक पीरियड में नहीं पाया गया। इस चीज को समझिएगा कि नियोलिथिक फेज बहुत पुराना है। उस समय तक रॉक कट जो है उसको करने का उतना ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं हुआ था। अब जब हम रॉक कट की बात करते हैं तो उनको समझिए। ये जो नीचे एक मैप पिक्चर दिया हुआ है वह है कैलाश टेम्पल, एलोरा में है। यह केव नंबर 16 है। समझिए कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ये बिल्कुल ये पहाड़ था। इस पहाड़ को काट करके इसको एक मंदिर का शेप दिया गया। जब आप आज के जमाने में ईंट से मंदिर बनाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब पहाड़ को काट करके मंदिर बनाया जा रहा था तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। समझ में आया कुछ? हाँ, तो अब जरा समझिए कि इसको काटने से पहले इनका एक सोच होगा। मतलब सोच करके यह बता रहा है कि हमारे दिमाग में पहले से ही एक आइडिया है, एक इमेजिनेशन है कि हमको मंदिर कैसे बनाना है और उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे पहाड़ को काटेंगे। अब जरा सोचिए, उसके इमेजिनेशन में पहले ही था कि इस पिलर को बनाना है। हाँ, तो इस तरह से शुरुआत से ही ऊपर से पत्थर को ऐसे काटा जा रहा है कि इस पूरे मंदिर का एक प्रॉपर शेप ले लिया जाए। बहुत टफ, कितना इमेजिनेशन, कितना बहुत ज्यादा उसको जो जिस आर्ट रॉक जो का ये क्राफ्ट है इसमें कितना ज्यादा वो निपुण होंगे, इसका इमेजिनेशन कीजिए। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि रॉक कट जो होता है ये क्या होता है। उस समय तक अर्थात नियोलिथिक पीरियड तक रॉक कट का इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, उतना डेवलप नहीं हुआ था। जबकि बुर्जहोम जो है वह नियोलिथिक पीरियड का साइट है, तो इसका मतलब इस समय तक
रॉक कट श्राइन का होना संभव नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर सवाल उठता है कि ये बुर्ज होम फेमस क्यों है। ये बुर्ज होम वास्तव में पिट हाउस के लिए फेमस है। पिट हाउस का मतलब होता है जमीन के नीचे घर बनाना। इस पिक्चर को सबसे पहले देखिए, ये पिक्चर है, पूरा जमीन है, इसके बगल में ये जो थोड़ा सा टीला टाइप का दिख रहा है, ये ऊंचा उठा हुआ पार्ट है, पर इसके नीचे में पूरा घर बना हुआ है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है इसके नीचे ये गड्ढा है, गड्ढा के नीचे एक घर बना हुआ है। हाँ, रूफ है, रूफ सपोर्ट, ये जो आप है पिलर जो है लकड़ी का बना हुआ था, तो ये रूफ, ये जो छत है, रूफ है, इसको सपोर्ट करने वाला था। मतलब जमीन के नीचे ये फायर है, आग लगा के यहाँ खाना बनाते थे या अंदर गर्म पैदा कर करके गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे वेंटिलेटर टनल है, यहाँ पे टनल है, और ये वेंटिलेटर शाफ्ट है, यहाँ से टनल के थोड़ा ये पानी, ये हवा का आने जाने का ये रास्ता था। तो इस तरह से देखिए कि ये जो बुर्ज होम है, ये वास्तव में पिट हाउस या पिट ड्वेलिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है पहला, वो सही नहीं है। दूसरी की बात करते हैं। इसमें जो दूसरा ऑप्शन था वो चंद्रकेतुगढ़ था। ये चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? ये चंद्रकेतुगढ़ वास्तव में जो कोलकाता है उससे थोड़ा सा दूर है, एक रिवर है विद्याधरी रिवर, उसके नियर लोकेटेड है चंद्रकेतुगढ़। यहाँ पे टेराकोटा के बहुत सारे सामान मिले हैं। इसका अगर पीरियड देखें तो यह लगभग 2500 साल ओल्ड है। यहाँ का यह जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स यहाँ पे मिला है 2500 साल पुराना है। तो ये समझ में आ गया ये चंद्रकेतुगढ़ का समय कहाँ कितना है और इसका स्पेस कहाँ है, ये सारा हमने देख लिया। अब बात आता है कि ये जो टेराकोटा आर्ट होता है ये क्या होता है ना। टेराकोटा आर्ट का मतलब ही होता है कि जो मिट्टी होता है, जो मिट्टी को पका करके मिट्टी का मूर्ति बनाया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है। तो ये जो आर्ट है, ये 4 पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों पिक्चर चंद्रकेतुगढ़ से, ये मातृ देवी का मूर्ति है, ये चंद्रकेतुगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी सही है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? तो ये बंगाल में है, कलकत्ता के पास है, आज से 2500 साल पहले है। और ये टेराकोटा जो आर्ट है उसके लिए बहुत ही फेमस था। ये सारे एग्जाम्पल टेराकोटा आर्ट के दिए हुए हैं, अर्थात ये ऑप्शन दूसरा सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है गणेश्वर। सबसे पहले जानते हैं, नियर द कॉपर माइंस ऑफ द सीकर झुंझुनू एरिया ऑफ खेत्री कॉपर बेल्ट इन राजस्थान। ये जो है आपका गणेश्वर का स्थान है। यह क्या है? सीकर और झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में जो खेत्री कॉपर माइंस वाला एरिया है, बेल्ट वाला एरिया है, वहां पे यह गणेश्वर अवस्थित है। ठीक है, तो ये कहता है इस गणेश्वर जोधपुर कल्चर भी उस समय के लिए कहा जाता है, और इसका जो पीरियड है 2500 साल से लेकर के 2000 साल के बीच ही इसका पीरियड है। और आप जानते हैं कि जो मेच्योर हड़प्पा का जो साइट्स जो पीरियड है वो भी 2500 साल से लेकर के 1900 साल के बीच में है। तो असल में ये एरिया जो है जोधपुर गणेश्वर कल्चर वाला एरिया है, और ये जो आपको पूरा पिक्चर दिख रहा है ये आपका हड़प्पा जो मेच्योर फेज है उसका ये साइट्स दिखा रहा है। तो इसका जो ट्रेड होता था, यहाँ से कॉपर का एक्सचेंज होता था। कॉपर यहाँ से हड़प्पा वासी इंपोर्ट करते थे, और उसके बदले में, चूंकि शहर था तो उसके बदले में जो भी मटेरियल देना होता था वो देता था। तो यहाँ से कहता है क्या मिला है, तो यहाँ से कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिला है। ये जो सीन देख रहे हैं ये कॉपर का बना हुआ है, ये सारे पिक्चर जो है ये कॉपर का बना हुआ है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है यह भी सही है। अब इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, तो बुर्ज होम रॉक कट श्राइन ये गलत है। दूसरा नंबर चंद्रकेतुगढ़ और टेराकोटा आर्ट ये बिल्कुल सही है। और गणेश्वर ये क्या है, तो कॉपर आर्टिफैक्ट्स ये भी सही है। इसका मतलब इसमें आंसर क्या होगा कि ओनली ए नहीं होगा, 1 and 2 नहीं होगा, 3 ओनली 3 लगा हुआ है, 3 हो सकता है लेकिन ओनली 3 लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, एंड 2 and 3 है तो इसका मतलब डी आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ये क्वेश्चन के साथ साथ हमने ये बुर्ज होम का लोकेशन देखा, इसका टाइम पीरियड देखा, ये क्यों फेमस है और क्यों ये रॉक कट नहीं है, ये सारा चीज समझा। फिर हमने आपका चंद्रकेतुगढ़ गया, वहां पे टेराकोटा का जो सामान मिला वो बताया। उसके बाद हम गणेश्वर गए, गणेश्वर का सारा विशेषता बताया, किस तरह से हड़प्पा जो मेच्योर फेज था उसके साथ एक ट्रेड होता था। इन सारी बातों को मैंने डिस्कस किया।
मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये क्लास है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो 2024 में जो पीटी होने वाला है उसको आप सिक्योर करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।